नमस्कार, मैं खुशबू राय। आखिर आरएसएस बार बार नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों कर रहा है और क्यों अपनी ही सरकार को जलील कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि मोदी पर मोहन भागवत ने तीखा हमला किया है और इससे सरकार की काफी किरकिरी भी हुई है। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले झारखंड के गुमला, फिर केरल के पलक्कड़ में मोहन भागवत ने वो बोला जिससे पूरी बीजेपी हिल गई, क्योंकि जो मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की क्लास लगाई वो चौंकाने वाली थी। क्योंकि जिस ताकतवर शख्स पर उंगली उठाने की बीजेपी में हिम्मत नहीं, उस शख्स की भागवत ने ऐसी की तैसी कर दी। विपक्ष हमलावर हुआ और मोदी को ताने के साथ कहने लगा कि मोदी को खुद आईना देखना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए और सभी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कहने लगे। जानकारों की माने तो इस बार भागवत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी मोदी के उस दावे पर परोक्ष हमला किया जिसमें बायोलॉजिकल की बात की गई थी। फिर पुणे में एक बार फिर सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने इतना तीखा हमला किया कि मोदी तिलमिला जरूर गए होंगे। पुणे में भागवत ने कहा, हमें खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, लोगों को तय करने दे कि आप भगवान हैं या नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोहन भागवत हमला कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद थे। इसी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में निर्जा चौधरी कहती हैं कि मोदी ने राम मंदिर अनुच्छेद 370 को खत्म किया, 3 तलाक और यूसीसी को लागू कर दिया है, लेकिन आरएसएस को उनके काम करने के तरीके से दिक्कत हो रही है, क्योंकि संघ व्यक्तिवाद को छोड़कर सामूहिकता पर जोर देता है और यही आरएसएस और मोदी के बीच झगड़े का कारण है। एक बहुत पुरानी बात है, जब पत्रकारों ने बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया कि बीजेपी आरएसएस के बीच कैसा रिश्ता है, तो उन्होंने तब कहा था गर्भनाल का रिश्ता है, मतलब कि माँ बेटे का रिश्ता है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तब सनसनी फैला दी थी जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी को अब संघ के हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। नड्डा का ये बयान शायद ही संघ को पसंद आया होगा, लेकिन सच्चाई और जमीनी हकीकत ऐसी है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न बीजेपी आरएसएस के बिना रह सकती है और न संघ पार्टी के बगैर। आरएसएस शायद ही कांग्रेस या विपक्ष की वापसी की कामना करेगा, क्योंकि संघ जानता है कि बीजेपी ने जो कुछ भी किया है उसे विपक्ष ध्वस्त कर सकता है। इसमें सरकार, नौकरशाही और शिक्षा जगत में प्रमुख पदों पर बैठे लोग अपने विचार परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोहन भागवत को मोदी फायदा पहुंचाए हैं, लेकिन फिर भी भागवत पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और समस्या ये है कि बीजेपी के पास अध्यक्ष नहीं और आरएसएस अगड़ा अड़ा रहा है कि मोदी के समर्थक नहीं बल्कि आरएसएस की पसंद का होगा। और इनमें 3 नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान मिलते हैं। देखना होगा कि 4 राज्यों के चुनाव में क्या होता है और इसी चुनाव पर बीजेपी के अध्यक्ष का नाम टिका है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन अध्यक्ष बनता है।